हमने लास्ट क्लास में वर्ड आर्ट तक जो है डिस्कशन कर ली थी। वर्ड आर्ट के ऊपर जो है हमने चीजें वगैरह फर्दर ऑन डिसाइड करके हमने देखा था कि वर्ड आर्ट इंसर्ट के कॉलम पे भी हमारे पास अवेलेबल होता है, होम के टैब के अंदर भी जो है अवेलेबल होता है, दोनों जगहों पे अवेलेबल होता है। ये बेसिकली ये इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको चीज़ों के हवाले से बता देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, जैसे कि ये होम हो गया, ये इंसर्ट हो गया, डिजाइन हो गया, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू वगैरह, ये जो है बेसिकली इनको टैब्स बोलते हैं। ठीक है। और ये जो नीचे वाली चीज है इसको रिबन्स बोलते हैं। ये सब रिबन्स हैं और ये ऊपर वाले जो हैं ये टैब्स हैं। ठीक है। अब इस रिबन्स के अंदर देखें, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें इस तरीके से है कि चीजें सॉर्ट आउट करके रिबन्स के अंदर लगी हुई होती हैं। इसीलिए देखें, दो अक्सर दफा दो जगहों पे भी एक चीज अवेलेबल आपको वर्ड के अंदर मिलती है। जैसे कि वर्ड आर्ट के ऊपर एक हमने एग्जांपल ली थी, तो फॉन्ट के इस कॉलम के अंदर भी है। और हम यहाँ पे देखें फॉन्ट और टेक्स्ट, ऑब्वियसली बात है दोनों सिमिलर चीजें ही हैं, तो वो वहां भी अवेलेबल है, वहां भी अवेलेबल है। इसी हिसाब से टेबल्स वगैरह का भी हमने देखा था कि टेबल्स जो है वो यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे भी, इस जगह पे भी अवेलेबल हो जाते थे बॉर्डर्स और टेबल उस हवाले से पैराग्राफ के अंदर। और यहाँ भी टेबल अवेलेबल हो जाते थे। पर टेबल्स वगैरह का काम ज्यादातर जो है आता ही आपको पैराग्राफ वगैरह के अंदर है, एक अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनली तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए चीजों के हवाले से। तो इस वजह से उन्होंने वहां पे भी अवेलेबल करा हुआ है, यहाँ भी करा हुआ है। अब देखें, जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन तो नहीं है ना। इलस्ट्रेशन के लिए जो है उन्होंने यहाँ पे अलग से अपना यहाँ पे जो है वो डाला हुआ है चार्ट, यहाँ पे बॉक्सेस बना के चीजें डाली हुई हैं चार्ट। अब ये उन्होंने एक अलग स्टेप को, रिबन को जो है एक अलग सॉर्ट आउट करके, इसीलिए इन्होंने चीजों को सॉर्ट आउट कर दिया, सारी चीजों को जो जिस जगह के ऊपर हवाले से मैनेज आउट हो रही है, ताकि अगर कोई बंदा ऐसा, फॉर इंस्टेंस कोई शख्स इंटरेक्ट करता है जिसको चीजों के हवाले से आइडिया नहीं है, तो वो जब अगर देखेगा तो लिंक्स देखेगा तो उसके माइंड में एक चीज कौन सा बनेगी कि हाँ ये कोई लिंक से रिलेटेड चीज है, कोई दो चीजों को आपस में मिला रहे हैं ये लोग। यहाँ पे अगर वो पेजेस का सेक्शन को इसी तरीके से देखेगा तो पेजेस पे वो आपको उसके माइंड में एक चीज जाएगी कि भाई दोनों का पेजेस के इंटरलैंग, पेजेस के अंदर कोई ना कोई काम हो रहे हैं। यहाँ पे पेजेस का बनना, पेजेस के कुछ भी हो रहा होगा, पेज से रिलेटेड हो रहा होगा काम। तो इस तरीके से इन्होंने चीजों को सॉर्ट आउट करा हुआ है। तो अक्सर दफा भी हम आगे बढ़ेंगे तो आगे भी हम देखेंगे कि काफी सिमिलरली ऑप्शंस ही जो हमने अभी पहले पढ़े हैं वो रिपीट ऑन होंगे। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा भी उस टाइम के ऊपर, और उस हवाले से फिर फर्दर होगा। तो अब आगे फर्दर प्रोसीडिंग करते हैं कि हमने ड्रॉप के अब तक लास्ट क्लास में जो है कंप्लीट आउट जो है वो कर लिया था। तो अब हम जो है सिग्नेचर लाइन की तरफ चलते हैं। सिग्नेचर लाइन आपके भी एक माइंड के अंदर एक चीज आ गई होगी, सिग्नेचर लाइन से मुराद ये है कि किसी का सिग्नेचर करने के लिए लाइन, या डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर के लिए लाइन। तो देखिए सिग्नेचर लाइन से होता ये अब ये है कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछ रहा है सजेस्ट द शाइनर, लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके ऊपर इसने एग्जाम्पल भी दिया है, बंदे का नाम ये पूछना है, चाह रहा है कि बंदे का नाम। अब मैं बंदे के नाम के अंदर अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे उसने पूछा हुआ है कि हमें सिग्नेचर का, जो सिग्नेचर कर रहा है सिग्नर, उसका टाइटल बताएं। तो हम यहाँ पे उसका टाइटल भी लिख लेते हैं, जैसे सीईओ लिख लेते हैं, या जो भी मतलब टाइटल हो बंदे का वो हमने डाल दिया। अगर कोई ईमेल एड्रेस है साइनर का तो हम ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, नहीं है तो लीव ऑन कर दें, कोई इशू की बात नहीं है। अब देखिए मैंने इस तरीके से करा तो उसने एक साइन लाइन हमें बना के दे दी। ये हमारे पाकिस्तान के अंदर तो इस तरीके से जो है ज्यादातर यूज आउट नहीं होती, लेकिन अगर आप यूएस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह उठा के देखें या दूसरे डॉक्यूमेंट्स देखें तो जो कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें इस तरीके से साइन की अलॉटमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ठीक है। इसी के साथ साथ ये है कि ये जो है हमारे पास आता ज्यादातर जो है टेक्स्ट के बिल्कुल एंड के अंदर ही, जब हम इसको पूरा बना लेते हैं, मतलब अपने पूरी चीज को जो है हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ही हम इसको डालते हैं और वो करते हैं, क्योंकि ये बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन ये मूव ऑन नहीं होता इतना इजीली, ये मूव ऑन वैसे भी नहीं होता। तो ज्यादा बेटर, इट्स बेटर है कि हम इसको जो है चीजें करके बनाने के बाद इसको करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये जो है इतना ज्यादा मूवफुली, इतना एफिशिएंटली मूव नहीं होता। अक्सर दफा ये जो है बिहाइंड टेक्स्ट भी करके अगर आप रेप टेक्स्ट के अंदर से करेंगे तो ये अक्सर दफा चीजों को हिला देता है अपने डॉक्यूमेंट्स को उस हिसाब से। तो ये और ये एक, एक्स नहीं हटता, ये जो एक्स आ रहा है हसन हसान के ऊपर। इट्स ये एक्स साइन है, ये सिग्नेचर है। ये एक्स जो है ना बेसिकली ये साइन एक कंप्यूटर कंप्यूटर बेस्ड साइन होता है।
इसके ऊपर एक्स ही जो है ज्यादातर चलता है, तो एक्स साइन के लिए इन्होंने एक तरीके से वो एग्जैक्टली दिया हुआ होता है वो फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे सिग्नेचर लाइन में। अब आप देखें ना, हमने कोई भी चीज जो है हमने वो करी नहीं, हमने इसके अंदर हमने कहीं एक्स टाइप करा था, नहीं करा था, हमने उसको सिर्फ नेम दिया था, हमने उसको टाइटल दिया था बंदे का, ईमेल दिया था, ठीक है। और यहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन उसने हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है मतलब साइनर के लिए कि भाई बिफोर साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट वेरीफाइड द कंटेंट दैट यू आर साइनिंग इज करेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से है, अगर हम चाहें तो हम इस तरीके से ये भी ऑप्शन अलाउ कर सकते हैं। तो हमारे नीचे हमने कुछ नहीं डाला है, लेकिन ये एक्स लाजिम आएगा ही आएगा। ये एक साइन का सिंबल इन लोगों के जो है बाहर यूएस वगैरह के अंदर इस तरीके से होता है। तो ये एक पर्टिकुलरली अपनी जगह के ऊपर आएगा ही आएगा। अब इसी तरीके और से ये देखें, अलाउ टेक्स्ट, ये जो अलाउ टेक्स्ट आपने क्लिक किया तो इसका मतलब हम कोई टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं अपने साइन के सिंबल के साथ? इन अ सेंस वो नहीं होता इतना अलाउ, वो टैक्स वो उस चीज के लिए नहीं होता अलाउ टैक्स के अंदर। वो नॉर्मली जो है पर्सपेक्टिव के अलाउ साइन, ये देखिए ना इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलाउ द साइनर टू ऐड कमेंट इन द साइन। हम्म। कमेंट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, अगर हम कोई कमेंट करना चाह रहे हैं तो हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि भाई आपने जो हमें ये डॉक्यूमेंट भेजा है, ये हमारे हिसाब से सही नहीं है, तो आप इसको सही तरीके से वेरीफाई करके उस हिसाब से भेजें, तो हम उस हिसाब से उसको कर सकते हैं। लेकिन इन सेंस ये है कि हम वो इसको यहाँ पे अपनी जगह पे, वो अपनी जगह पे सूटल डाउन ही रहेगा। इससे बेटर तरीका ये है कि अब जो लोग अक्लमंदी से और जो दूसरे तरीके से जो है, वो बेटर तरीके से ये है कि शेप्स और टेक्स्ट बॉक्स से साइन का कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, इट्स बेसिक है। अगर हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एक फॉर एग्जाम्पल ले लिया, एक पर्टिकुलरली टेक्स्ट बॉक्स हमने ले लिया, ठीक है, हमें और उसके अलावा क्या चीजें चाहिए, हमें एक लाइन चाहिए। हम एक लाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक लाइन भी हमारे पास आ गई, टेक्स्ट बॉक्स भी हमारे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे भी ये सेम चीज इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो ऊपर वहां लिखा हुआ है इस तरीके से जो है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो मेरे पास दूसरा जो डेजिग्नेशन है वो भी आ जाएगा। अब देखें ये मेरे पास जो है इसी तरीके से जो है मतलब डेजिग्नेशन भी आ गया, वो भी आ गया। अभी तो राइटिंग वगैरह हमने सेटल डाउन नहीं करी हुई चीज, तो उस हिसाब से वो इस तरीके से आ रही है। अब अगर हम चाहें कि भाई लाइन मोटी हो जाए, तो हम लाइन ऑब्वियसली बात है आउटलाइन के अंदर वेट के अंदर जाके हम मोटी कर सकते हैं, जितनी भी करना चाहें कर सकते हैं। तो अब आप इसके अंदर और इसके अंदर देख लें, दोनों चीजें सिमिलर हैं, कोई फर्क नहीं है, आपके सामने की बात है। मैं यहाँ से टेक्स्ट एडिट कर दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी को भी नहीं पता चलना है कि ये मैंने वहां सिग्नेचर्स के उससे कॉलम से लिया है या फिर कहाँ से लिया है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो एग्जैक्टली देखेंगे ये सेम चीज यहाँ पे भी बन गई। लेकिन एक वो प्रीसेटेड और यूएस टेम्पलेट के हिसाब से जो चीज उन्होंने वहां पे ऑप्शन के अंदर हमें दे के दिखाना चाहिए थी, तो वो वहां पे उस तरीके से वहां पे अवेलेबल है। इंसर्ट के कॉलम के अंदर से हम सिग्नेचर लाइन से जो है जाके निकाल तो बड़ा एक सकते हैं। डिफरेंस है ना। एक हम जो आप वो जो पहले से मिला हुआ है हमें सिग्नेचर लाइन, उसमें हम कुछ लिख नहीं सकते, राइट? लेकिन हमने जो खुद से बनाया है, उसमें हम लिख सकते हाँ जाहिर सी बात है, और ऑब्वियस सी बात है। देखें अगर हम अब जाहिर सी बात है, अब आप खुद भी लॉजिकली सोचें, ये कंप्यूटर, ये बेसिकली कंप्यूटर बेस के लिए होता है। अब अक्सर दफा अक्सर जगहों पे डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से वेरीफाई हो रहे होते हैं कि जैसे अगर आपने एफबीआर का सर्टिफिकेट देखा हुआ होता है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि नो साइनिंग रिक्वायर्ड, दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर जनरेटेड सर्टिफिकेट। तो उस जगहों के ऊपर जो है इस तरीके के सिंबल और इस तरीके के साइन लगते हैं। लेकिन अगर अब आप कोई प्रिंट फॉर्म में या कुछ इस तरीके से किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप इस एक्स के ऊपर तो रिलाई नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है। आप इसको ज्यादा बेटर प्रेफर करेंगे कि आप नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स से दूसरी शेप से भी आप एक चीजें क्रिएट कर सकते हैं। तो आप शेप से उसको क्रिएट करके बेटर तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से जैसे आपको लग रहा है, तो आप उस हिसाब से उसको जो है कर लेंगे। तो वो एक जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक प्रीसेटेड एक यूएस बेस के हिसाब से उन्होंने जो है वो करा हुआ है, तो वो एक अवेलेबिलिटी उस चीज के हवाले से है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डेट एंड टाइम का कॉलम आ जाता है। अब अगर हमें अक्सर दफा कहीं ना कहीं, जैसे अगर कोई असाइनमेंट कर रहे हैं या हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है कोने पे, जैसे फॉर एग्जांपल डेट लिखी हुई है यहाँ पे, एक डेट तो ये है कि हम जो है टाइप कर रहे हैं, ठीक है, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन एक डेट जो है होती है वो बेसिकली इस तरीके से होती है कि हमने जो है डेट एंड टाइम के अंदर से जाके यहाँ से सेलेक्ट कर ली वेनसडे 29 मार्च जो है, मुझे ये वाली ये समझ आ रही है, ये मैंने क्लिक कर दी। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है अपडेट ऑटोमेटिकली।
ठीक है। अब इस चीज के लिए ये है कि मैं आपको थोड़ा सा वो दूंगा कि जैसे ये टाइम भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, अपडेट ऑटोमेटिकली का टाइम हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। तो अब ये है कि ये खुद ऑटोमेटिकली जब टाइम चेंज आउट होगा, ये खुद ही जब हम डॉक्यूमेंट बंद करके अपने पास खोलेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। टाइम इतना फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होता। देखिए सर सी बात है, यहाँ पे 11:59 आ रहा है, यहाँ पे 12 बज गए, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ अपडेट। टाइम इतना फ्रीक्वेंटली वर्क नहीं करता इसके अंदर, लेकिन डेट बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क डाउन करती है। जगह अगर आप अपडेट ऑटोमेटिकली के ऊपर क्लिक डाउन करके इसको जो है सेव करके जब बंद करके खोलेंगे, सेव करने के बाद, तो ये एग्जैक्टली exactly इस डेट को खुद ही, अगर 1 अप्रैल आ जाएगी तो 1 अप्रैल कर लेगा, 1 दिसंबर आ जाएगी तो दिसंबर तक भी अपडेट होता रहेगा। इसका डेली काम ये होगा कि जब ये बंद होके खुलेगा, नई डेट आपके सामने वो वहां पे आपको दिखाएगा, उसी जगह पे जहां पे आपने डाली होगी। और अगर आप चाह रहे हैं कि भाई डेट हमें आसानी से मिल जाए, टाइप नहीं करनी पड़े, तो आप डेट एंड टाइम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये है कि फिर आपको अपडेट ऑटोमेटिकली के ऊपर से चेक हटा के डालना पड़ेगा, ताकि टाइम जो है वो फिर उसी हिसाब से वो आपको वहां पे शो ऑन करे, या डेट अपने हिसाब से आप वहां पे वो शो ऑन करे जो आज की है, और उसको वो अपडेट ना कर सके। ये सॉफ्टवेयर के अंदर एक वो होता है कि अपडेट इजीली जो है अवेलेबल होती है, तो वो फिर कोई उस तरीके से जो है वो अपडेट ना कर सके। डेट और ठीक। टाइम में ऑप्शंस आ रहे थे ना बहुत सारे, सिर्फ डेट का भी आ रहा था, अगर आप देखें वहां पे हाँ हाँ, डायलॉग तो बॉक्स में। वो वही है कि आप उसके अंदर से कोई सा भी जो है चूज आउट कर सकते हैं, वो कोई इशू की बात नहीं है। वो कोई सा भी आप उसको जो है वो अपने हिसाब से जो आपको बेटर लगता है, वो आप उसको वहां से यूज डाउन कर सकती हैं। आई थिंक तो स्क्रीन आपके पास से शायद डिलीट आउट हो गई थी, बट बंद हो गया था मेरा। ये ये हाँ। ये रहा डेट एंड टाइम। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं। अब देखें डेट्स भी यहाँ पे 4 तरीके से लिखी हैं। पूरा डे भी लिखा हुआ है, डेट भी लिखी हुई है। डेट जो है मार्च का महीना 29, इस तरीके से लिखी है। लैंग्वेजेस भी यहाँ पे होती हैं। लैंग्वेजेस हमारे पास करेक्ट है तो इंग्लिश ही डाउनलोडेड है, ऐसी बात है। लेकिन वरना अगर पेड वर्जन पे होते तो यहाँ पे लैंग्वेजेस भी उसी हिसाब से हमारे पास आ रही होती हैं, शो डाउन हो रही होती है। ठीक ऐसा है। फॉर इंस्टेंस अगर हम डेट, सिर्फ डेट जैसे वेनेसडे मार्च 29 2023 क्लिक करके अपडेट ऑटोमेटिकली कर देते हैं, तो फर्स्ट 29 के भी मैं 30th को खोला तो वो 30th अपडेट हो चुका होगा जी मेरे अब साथ। देखें अभी, हाँ देखें अभी जैसे हम लोग यहाँ पे जब पहले टाइम सेलेक्ट कर रहे थे, तो पहले टाइम के अंदर यहाँ पे 11:59 आ रहे थे। लेकिन अब जब हमने बंद करके खोला तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। जो रिसेंट टाइम चल रहा था 12:02, ये उसके ऊपर अपडेट हो गया, तो 12:02 यहाँ पे आ गए। ऑब्वियसली बात है, एग्जैक्टली इसी तरीके से। तो ये जब बंद होके खुलता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डेट कैच करता है आपके, जो आपका जो यहाँ पे जो आपका जो विंडोज के अंदर जो डेट और टाइम चल रहा होगा ना, ये आपको वही कैप्चर करके दिखाएगा। अगर आपका विंडोज का टाइम और डेट गलत होगा, तो ये भी आपको फिर गलत ही शो करेगा। ये कोई जो है इंटरनेट से या इस तरीके से पावर्ड नहीं है, ये आपकी जो विंडोज है उसके टाइम और डेट से ये पावर्ड है। लेकिन अब जो है विंडोज 10 वगैरह के अंदर तो यही होता है कि वो ऑटोमेटिकली डेट और टाइम अपडेट हो जाता है। लेकिन विंडोज 7 में अक्सर दफा लोगों के पास टाइम और डेट जो है सेलेक्टेड नहीं होता, तो फिर वो उसको जाहिर सी बात है, अगर वो इस फीचर का यूज करना चाहें तो फिर वो उनको जो है इसके हिसाब से जो है वो करना पड़ेगा, एड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। अब जो है ये है कि ऑब्जेक्ट का ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसके अंदर से हम कोई भी ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंस्टर्ट न्यू एडोबी इलस्ट्रेशन आर्टवर्क ऑब्जेक्ट। कोई भी मतलब हम किसी भी तरीके से जो है, अगर हम यहाँ पे कोई भी अगर हमने आर्ट वर्क करके रखा हुआ है तो हम वो कर लेते हैं। लेकिन ये हमारे पास ये ऑप्शन भी चलता नहीं है, ड्यू टू नॉन पेड की वजह से ये ऑप्शन चलता नहीं है, और ये ऑप्शन इतना यूज भी नहीं होता। इसका बेसिकली काम फंक्शन करने का ये होता है कि ये एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोई तस्वीर सेलेक्ट डाउन करी हुई है, ठीक है, मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैंने ये शूज की तस्वीर जो है यहाँ पे कैरी ऑन करी हुई है, ठीक है, तो अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, अब ये यहाँ पे हमें काफी सारे ऑप्शंस दिखा रहा है। काफी सारे ये दिखा रहा है कि वर्ड 97, वर्ड डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्स, ये सॉफ्टवेयर्स के नाम है अलग अलग। एडोबी इलस्ट्रेटर आर्ट वर्क, एडोबी फोटोशॉप, बिटमैप इमेज। तो ये सारे इनके साथ ये कंबाइन करके इस तरीके से जो है ना फाइल का लिंक बना के एक वो कर देता है। लेकिन अब ये ऑप्शन इतना यूज भी नहीं होता, और ये इतना कोई वैल्यूएबल ऑप्शन है भी नहीं, तो लोग उसको पर्टिकुलरली जो है यूज डाउन भी नहीं करते ऐसे, क्योंकि वैसे भी ज्यादातर पेड में ही चल रहा होता है ये।
तो लोग आउट ऑफ, अगर आप रेशो लगाएं पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे सिटीज, दूसरी कंट्रीज वगैरह के अंदर, हम ज्यादातर लोग क्रैक ही चला रहे होते हैं, तो वो फिर उस हिसाब से जो है उनके पास ये वैसे भी ऑप्शन वर्कआउट नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अब ये है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे इंसर्ट्स के अंदर आ जाता है इक्वेजन और सिंबल्स। इक्वेजन और सिंबल से डायरेक्टली माइंड के अंदर रेफर आउट भी यही हो रहा है कि मैथ से रिलेटेड चीजें, ऑब्वियसली बात है। अब ये है कि अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये इक्वेशन का ये बन जाता है। अब यहाँ पे काफी सारे कुछ प्रीसेटेड भी इन्होंने यहाँ पे हमें दिए में स्ट्रक्चर्स जो ज्यादातर यूज आउट होते हैं, जैसे मैट्रिक्स का ये जो है, मैं ले लेता हूँ फोर लाइन मैट्रिक्स वाला। तो अब यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स का मैंने सेलेक्ट करा, तो अब मैट्रिक्स के अंदर हम वैल्यूज वगैरह डाल सकते हैं इस तरीके से। मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ इसके अंदर। तो हम इस तरीके से जो है वैल्यूज वगैरह डाल के एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये ज्यादातर चीजें जो है, ये ज्यादातर जो है पेपर्स वगैरह बनाने के लिए, या इस तरीके से जो चीजें होती हैं, ये उसी के लिए जो है वो यूज आउट होता है। ये इसका ऐसे जितना कोई फंक्शनल और ऐसा कोई काम है नहीं। अब इसके अंदर देखिए सिंबल्स भी अक्सर दफा ग्रेटर देन का सिंबल, प्लस माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, सिंबल्स वगैरह भी हैं। चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं, चीज़ों को ऐड करने के बाद जितना भी बड़ा फ्रैक्शन बनाना चाहें या हम जो भी बनाना चाहें कर सकते हैं सवालों के हिसाब से। जो भी हमारा सवाल या जो भी हमारा क्वेश्चन होगा, हम उस हिसाब से इन चीज़ों को जो है आगे पीछे करके कर सकते हैं, जो भी हमारी इक्वेशंस वगैरह उस तरीके से होंगी। कुछ प्रीसेटेड जो इन्होंने दी हुई हैं वो इजीली करने के लिए, इजी करने के लिए ही दी हुई है कि भाई आप डायरेक्ट यहाँ पे आके सम ऑफ एक्स की आपको वैल्यू डालनी है, आपने वैल्यू डाल दी, आपका काम हो गया। लेकिन अब अक्सर, अब जाहिर सी बात है, अब अगर मैं यहाँ से ये सिंबल ढूंढूं, सिंबल तो यहाँ भी मिल जाएगा मुझे, सिंबल मैं यहाँ से निकालूं, जैसे यू उसके ऊपर ले लो, मैं सिंबल निकालने के बाद फिर पावर लगाऊं। तो इसीलिए इन्होंने हमारा वर्क इजी करने के लिए जो है हमें यहाँ पे जो है कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं। कुछ यहाँ पे भी हमारे पास प्री सेटेड इक्वेशंस हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल्स टू सी स्क्वायर की जो है इन्होंने एक हमें इक्वेशन दे दी है। इसी तरीके से हमें कुछ इक्वेशंस इन्होंने इसी तरीके से बना के भी दी हुई है कि भाई आपके लिए इजी हो जाए, आप इन्हीं को एडिट करके भी अपना काम चला सकते हो। आप इनको अगर एडिट ना करना चाहो तो अब देखिए ए प्लस बी प्लस वाली इक्वेशन जो है हम नॉर्मली भी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने आपको उस दिन जो है सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट सिखाया था। तो अगर हम सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट के हिसाब से वर्क करेंगे तो हम इस तरीके से भी अपने ऊपर जो है लिख सकते हैं। ए जेड लिख लिया मैंने, अगर ए के ऊपर मैं स्क्वायर लगा दूं तो ऑब्वियसली बात है इस तरीके से भी हम इक्वेशंस बना सकते हैं। अब ये थोड़ा सा पावर वगैरह का ये होता है कि ये थोड़ा सा ज्यादातर यूज होती हैं, तो ये यहाँ पे हमें फॉन्ट के सेक्शन में भी मिल जाता है। लेकिन इक्वेशंस वगैरह के लिए और दूसरी चीजों के लिए कॉस सिन, ये सब चीजें जो थोड़ी सी इक्वेशंस वगैरह हैं इन्होंने यहाँ पे भी दी हुई हैं। और अगर हम अपने हिसाब से कोई टाइप करके वो बनाना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटी भी हमारे को इन्होंने दी हुई है। तो हमारे पास दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी इक्वेशन के हवाले से। सिंबल्स के अंदर यही थोड़े से सिंबल्स हैं जो हमने अभी वहां देखे। सिंबल्स के अंदर ये थोड़े से हमारे पास ये सिंबल्स हैं जो हम यूज आउट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर अपने हिसाब से। अगर हम जो है यूज आउट करना चाहें तो ये हमारे पास जो है सिंबल्स हैं, तो हम इनको यूज आउट अपने पास कर सकते हैं नॉर्मल। अब इसके अंदर ये होता है कि फॉन्ट वगैरह के अंदर, इसके अंदर अगर हमें कोई सिंबल सेलेक्ट करना है नॉर्मल पे अगर मैं करूंगा तो फिर नॉर्मल ही चीज वो एंटर एडिट ऑन करेगा वहां पे। ठीक है। अगर ये जो है, अगर मैं इसको एल्गेरियन पे कर दूंगा या राइटिंग, ये बेसिकली जो ज्यादातर है ना ये राइटिंग वगैरह के फॉन्ट्स वगैरह और इस चीजों के हवाले से जो है ज्यादातर सेट करने के लिए, देखने के लिए कि किस तरीके से अच्छे लग रहा है। जैसे मैंने एफ को वहां पे डाला था तो एफ यहाँ पे मेरे पास शो ऑन हो गया। तो ये ज्यादातर थोड़ा सा इस चीज के लिए होता है कि अगर कोई जो है राइटिंग फॉन्ट वगैरह आपको देखना है, आपने कोई नया राइटिंग फॉन्ट डाउनलोड करा है, तो वो ऑब्वियसली है। जैसे पॉपन्स थिन जो है ये मेरे पास एक इजाफी डाउनलोड हुआ है। ये नॉर्मली वर्ड के अंदर नहीं आता, या फिर पावर पॉइंट या एक्सेल जो भी है किसी के अंदर भी नहीं आता। ये मेरे पास स्पेशली मैंने बाहर से डाउनलोड करा हुआ है, तो ये मुझे उसके भी दिखा रहा है कि भाई अगर आप पॉपन्स से लिखेंगे तो किस तरीके से लिखा जाएगा, क्या इसका राइटिंग का क्या स्टाइल होगा। तो ये ऑब्वियसली बात है, मुझे चीजें उस हिसाब से दिखा रहे होते हैं यहाँ पे। तो ये इसलिए ज्यादातर जो है ये यहाँ पे यूज आउट होते हैं सिंबल्स वगैरह, और थोड़ा सा लेटर की एडवांसमेंट के लिए यूज आउट होते हैं। ठीक है। इसके आगे हमारे पास अगर आपका कोई सवाल है तो हमसे सवाल कर सकते हैं। सॉरी मैं क्विक फ्लैश में बहुत जरा जा रहा था। नहीं 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 नहीं, नो सर, क्लियर। ठीक है।
तो इसके आगे डिजाइन के अंदर हमारे पास यहाँ पे थीम्स आ जाती हैं। ठीक है, थीम्स के अंदर इस तरीके की कुछ थीम्स वगैरह हमारे पास हैं। अगर मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ तो भी इनसे कुछ इतना कोई खास होना नहीं है। फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए होती है ये, बेसिकली डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए ये होती है। इससे ये होता है ये पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह और ये सब चीजें सेटल डाउन हो जाती है, जैसे यहाँ पे थी। अब देखिए मैंने वहां पे थीम वो वाली सेलेक्ट कर ली ना, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली थीम अभी गोल्डन टाइटल वाली सेलेक्ट कर ली। जैसे मैं अगर कोई और इसमें से सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो टैप कर लेता हूँ, अब देखिए ये सारे चेंज हो गए, यहाँ पे सब चेंज हो गए, सारे थीम्स चेंज हो गई। अब ये देखिएगा यहाँ पे भी सब जो है स्टाइल्स के अंदर भी चेंज हो गए होंगे। अब मैं टाइप कर रहा हूँ तो इस राइटिंग स्टाइल से आ रही है चीजें। देखें उस दिन मैंने आपको ये स्टाइल्स वगैरह सिखाए थे। तो ये स्टाइल्स वगैरह ये बेसिकली फॉर्मेटिंग के तौर के ऊपर इसलिए यूज आउट होते हैं। लेकिन ये भी इन अ सेंस ये कितने यूज आउट नहीं होता। अगर किसी बंदे को अपने, अगर फॉर इंस्टेंस की बात है, अगर हम अपने ऊपर एक सोच के देखें कि हम अगर कोई टाइटल लिखना चाह रहे होंगे, हम जरूरी तो नहीं है इनसे यहाँ से टाइटल चूज करके लिखेंगे। हम चाहें हम अपने पास से अपना भी एक टाइटल बना के अपने हिसाब से भी जो है हम यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हैं। अप्लाई क्रिएटर स्टाइल के अंदर जाके अगर मैं अपना कोई करना चाहूँ। लेकिन एक बात है, अगर हमें अपना करना है तो हम यहाँ पे नॉर्मली लिख के भी उसको अपडेट कर सकते हैं। हमारे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। चीजें बन किससे रही हैं, इसी से। या तो वर्ड आर्ट से कलरफुल हुई हुई हैं, या तो जो है बोल्ड वगैरह हुई हुई हैं, या तो बड़ी छोटी हुई हुई हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास इजीली एक्सेसिबल यहाँ फॉन्ट के टैब रिबन के अंदर यहाँ पे इस जगह पे मौजूद होते हैं, जो फॉन्ट का सेक्शन है। इस जगह के ऊपर हमारे पास कंप्लीट चीजें अवेलेबल होती हैं कि हम कोई सा भी डिजाइन किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब इसीलिए यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा कलर्स वगैरह के अंदर से थीम वगैरह को उस हिसाब से जो है वो सेलेक्ट डाउन और इस तरीके से यहाँ पे इफेक्ट का एक वो सेक्शन दे दिया है। तो वो इन सेंस ये है कि इस तरीके से यहाँ पे चीजें हमारे पास थोड़ी सी अवेलेबल होती हैं यूज करने के लिए। ठीक है, ये थीम्स वगैरह भी इतनी ज्यादा जो है यूज नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी अगर हमें थीम्स पे ही काम करना है तो हम वर्ड को प्रेफर नहीं करते, हम पावर पॉइंट को प्रेफर करते हैं फिर। क्योंकि पावर पॉइंट में थीम्स का काम होता है। जब हम अभी जाएंगे थीम्स के ऊपर, जब पावर पॉइंट हम यूज आउट करेंगे फर्दर ऑन कोर्स के अंदर, तो हम फिर उस हिसाब से उस जगह पे उस थीम्स वगैरह के वर्क को सही तरीके से ज्यादा डिटेल और डेप्थ में देखेंगे। ये इतना ज्यादा यूज आउट नहीं होता। और ये यूज आउट होने की नहीं होने की वजह आपके माइंड में भी आपको भी समझ आ गई होगी कि क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि सारे ऑप्शंस हमारे पास वहां पे अवेलेबल है, हम इसको कस्टमाइज हम अपने तौर खुद पे। भी कर सकते हैं, हाँ हम खुद इजीली कर सकते हैं हम सारी अपने, चीजें। जाहिर सी बात है, अब हम जाहिर सी बात है अगर हम बहुत अर्जेंसी में, तो हम इन हम्म, सेंस है कि कोई इनका यूज आउट कर लेंगे। और इन सेंस ये कि अर्जेंसी और उसका कोई इसके अंदर वो होता नहीं है वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अगर आपको ऑप्शंस याद हैं तो हार्डली इट वुड टेक 4 to 5 मिनट्स के, अगर हम किसी चीज के ऊपर वर्ड आर्ट वगैरह लगा के बना देंगे तो वो हार्डली बहुत से बहुत इतना टाइम होता है। फिर अगर आपकी टाइपिंग स्पीड वगैरह तेज हो तो फर्दर ऑन जो है आप उसको जो है कर सकती हैं। ठीक है। बल्कि सर डिजाइन तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, इतनी चीजें हैं इसमें, आप वहाँ उधर ही से ले लें, वर्ड आर्ट से ही ले लें। हाँ, वर्ड आर्ट हो गया, दूसरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हमारे पास बहुत हैं, मतलब यहाँ से दूसरे। सारे हाँ, ऑप्शंस हैं, बोल्ड ऐसे वो ही। इटैलिक, हाँ। यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ की सेटिंग्स वगैरह, लाइन रेड लेफ्ट राइट सब कुछ है, लाइन स्पेसिंग इंडेंट सब कुछ ही है हमारे पास तकरीबन यहाँ पे भी। तो हम वहां से ज्यादा बेटर प्रेफर यही है कि यहीं से कर लें। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा जो यहाँ पे यूजफुल डिजाइन के टैब में चीज आती है वो ये तीन आती है। पेज बैकग्राउंड के अंदर पेज बॉर्डर्स, पेज कलर और वाटर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होती भी है, फ्रिक्वेंटली यूज होती है। वाटरमार्क तो बहुत होता है। अब देखें वाटरमार्क के अंदर इन्होंने देखें कुछ हमें सैंपल्स वाटरमार्क बना के दिए हैं। वाटरमार्क अक्सर दफा आपने देखा होगा कि आप किसी कोचिंग के नोट्स लेते हैं तो उनके पीछे वाटरमार्क लगा हुआ होता है कि भाई ये कोचिंग है तो इसका वाटरमार्क है, ये नाम ये की एकेडमी है तो उसका वाटरमार्क है, किसी के लेटर हेड के ऊपर उस हिसाब से वाटरमार्क लगा हुआ होता है। ये बेसिकली फॉर सिक्योरिटी पर्पस होता है कि भाई किसकी है चीज, ये पता करने के लिए इजीली बंदे को पता चल जाता है। अगर देखिए मैं कॉन्फिडेंशियल पे क्लिक करता हूँ तो अब इस तरीके से देखें हमारा जो पेज है, मेरा जो पेज है, इसके ऊपर देखें इस तरीके से कॉन्फिडेंशियल आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर से जो है यहाँ पे अगर ये मैं चूज करता हूँ तो ये यहाँ पे अवेलेबल है एज सुन एज पॉसिबल। तो ये अवेलेबल था, इसके अलावा ड्राफ्ट अवेलेबल है। ये कुछ जो है ये प्रीसेटेड जो है ये हमारे पास अवेलेबल है। हम अपना भी बना सकते हैं भाई।
हमें ये नहीं और चाहिए, ये हम बिहाइंड टेक्स रहेंगे ना, ये सर बिहाइंड टेक्स रहेंगे हाँ हाँ, राइट? ये ना मूव होंगे, ना इनका कोई वो है, बस ये पीछे छपे हुए होंगे, नॉर्मल वाटरमार्क की तरह, जैसे हर जगह के वाटरमार्क के ऊपर होता है। अब यहाँ से हम देखें, यहाँ पे मोर वाटरमार्क जो है हम कर सकते हैं फाइंड, अगर हमारे पास पेड हो। अभी हमारे पास पेड नहीं है, तो ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें कस्टम वाटरमार्क दिख रहा है। हम कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक कर लेंगे, तो कस्टम वाटरमार्क के अंदर हमारे पास जो है आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमें इजीली समझ भी आ रहा है चीजों के हवाले से, कि भाई टैक्स जो है हमने वहां पे ड्राफ्ट लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहूँ या जो भी मैं लिखना चाहूँ, तो वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इजीली अपने हिसाब से। तो वो हो गया। फॉन्ट में कोई सा भी चूज कर सकता हूँ, फॉन्ट के अंदर भी कोई फिक्सिंग नहीं होती। आपको जो पूरे वर्ड के अंदर आपके पास जो फॉन्ट्स डाउनलोडेड होंगे, जो अवेलेबल होंगे, वो यहाँ पे सारे शो ऑन हो रहे होंगे। ठीक है, और वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। उसके बाद साइज पिक्चर ऑटो, भी आ जाता है, पिक्चर भी पिक्चर आ सकती पिक्चर भी आ है सकती है वाटरमार्क। वो, हाँ वो मैं भी आपको करना सिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं वो करना सिखाऊंगा। तो वो आ जाएगी। अगर हम कोई कलर डालना चाह रहे हैं वाटर मार्क के अंदर, तो कलर भी आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल और डायगोनल का मतलब आपको भी पता होगा। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ये अभी जैसे स्ट्रेट लाइन के ऊपर जिस तरीके से ड्राफ्ट लिखा होता है, डायगोनल का मतलब यूं इस तरीके से जो है ऊपर की साइड पे मूव ऑन कर रहा होगा। सेमी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट इस तरीके से होते हैं। अब देखिए मैंने इस तरीके से डायगोनल करके जो मेरा फॉन्ट था उस हिसाब से कर दिया, तो वो इस तरीके से जो है वाटरमार्क आ गया इस पेज के ऊपर। सिंपल है, बेसिक है, कोई इतना हार्ड इसके अंदर कुछ है नहीं। ठीक है। अब इसी तरीके से जो है पिक्चर वाटरमार्क आता है। सही है, पिक्चर वाटरमार्क के अंदर ये है कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं पिक्चर इजीली, जो है हमारे पास जो है नेट पे अवेलेबल होंगी भी, तो भी हमारा सर्वर इशू वो इसी वजह से दिखा रहा है, क्योंकि भाई हमारे पास जो है वो नहीं चल रहा। हमारा जो है वो डेटा के साथ कनेक्टेड नहीं होता। मेरे पास ऐसे कोई पिक्चर अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन चलें इसको ले लेते हैं, हमें तो एक एग्जांपल ही करनी है। तो ये मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट कर लिया, हमने जो कल स्निपिंग टूल से स्नैप लिया था, मैंने एग्जैक्टली उस पिक्चर को ले लिया। तो वो इस तरीके से जो है यहाँ पे पिक्चर का वाटरमार्क आ जाता है। अब पिक्चर के वाटरमार्क के अंदर ये होता है कि एक होता है वॉश आउट और एक होता है विदाउट वॉश आउट। अगर हम विदाउट वॉश आउट करेंगे, तो इसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा इस तरीके से आएगा आपके सामने। देखें, ये थोड़ा सा जो है ज्यादा डार्क से थोड़ा सा लाइट हो जाता है, पिक्चर की जो क्वालिटी होती है उसको थोड़ा सा लाइट कर देता है, उसके अंदर से ब्राइटनेस वगैरह हटा देता है। ये थोड़ा सा इस तरीके से आता है। वॉश आउट जो है वो पूरी तरीके से इस तरीके से होता है कि आप उसके ऊपर भी जो है इजीली कोई चीज भी जो है वो लिख सकते हैं, या अपने हिसाब से जो है दिख जाता है, मतलब पीछे वाले को। अब देखिए वॉश आउट पे मैं भी इसको डालता हूँ, तो वॉश आउट पे देखें किस तरीके से आ रहा है। तो अब ज्यादा सुटेबल यही है कि हम इसके ऊपर भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि पिक्चर कलर जो है वो लाइट है, ऑब्वियस सी बात है पीछे, तो वो हमें जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से दिख जाएगा। तो वाटरमार्क यहाँ पे इस तरीके से हो जाता है कंप्लीट। फिर यहाँ पे पेज कलर आ जाते हैं। पेज कलर से सिंपल है, आपको भी समझ आई होगा कि भाई पेज कलर का क्या मुराद है। पेज कलर का मुराद यही कि पेज के ऊपर कोई सा भी कलर डालना। यहाँ पे हमारे पास कलर्स पड़े हुए हैं, हम कोई सा भी चूज करके कर सकते हैं। अगर हमारे पास RGB मूड के कलर्स के कोड्स होंगे, तो हम उससे भी कलर बना के। हम कलर प्रिंट आउट भी तो निकाल सकते हैं, कलर प्रिंट आउट पेज पे भी निकाल सकते हैं। हाँ, अब इसके अंदर एक चीज अच्छा आपने वो करा, मैं आपको बताने ही वाला था, आपने थोड़ा सा आगे बढ़ के पहले से वो मुझे कर दिया। अच्छा, ये है कि ये जो कलर्स हम यहाँ पे चूज आउट कर रहे हैं, ये प्रिंट के टाइम पे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? ये पेज कलर्स हम जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज के अंदर कर रहे हैं चेंज। अब फॉर इंस्टेंस के कोई बोले कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल वो ऑरेंज कलर के ऊपर अपनी चीज पूरी बना के चला जाता है, और वो दुकान वाले को बोलता है कि भाई आप इसका प्रिंट निकाल दो। तो जब आप इसको प्रिंट वर्जन के अंदर देखेंगे, तो ये एग्जैक्टली वाइट पेज पे दिखेगा। वाइट क्यों दिखेगा? क्योंकि जो है प्रिंट वाइट ही होता है हमेशा, अनटिल एंड अनलेस जैसे अगर हम ऑरेंज कलर के कंप्यूटर पेपर खरीद के उसके ऊपर प्रिंट निकलवाते हैं, तो वो फिर चीजें वो उसी हिसाब से होंगी, और वो थोड़ा सा कलर जो है डिफरेंट हो जाता है, आगे 19-20 हो जाता है। लेकिन फिर वो इस तरीके से जो है वो प्रिंट आउट निकलेगा। हमें उसके लिए नॉर्मल वाइट पेपर नहीं, फिर हमें उसके लिए नॉर्मल ऑरेंज पेपर चाहिए होगा, जिसके ऊपर प्रिंट आउट जो प्रिंटर सपोर्ट करते होते हैं वो वाले। नॉर्मल जो हमारे दुकानों पे कंप्यूटर पेपर मिलते हैं वो भी सपोर्ट कर लेते हैं, जो प्रिंटर्स होते हैं, तो वो इतना इश्यू नहीं होता। लेकिन हमें फिर पेज का कलर, फिर अगर अगर हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं कोई चीज उसके ऊपर चेंज करके बना रहे हैं या अपने हिसाब से बना रहे हैं, तो फिर हमें
उस चीज का ये ख्याल काइंड ऑफ रखें। प्रेजेंटेशन के लिए होगा कि फर्स्ट ऑनलाइन में सबमिट करी टीचर को अपना असाइनमेंट, तो उनको नजर आ रहा होगा ये बस ये ऑरेंज कलर पे प्रेजेंटेशन है। हाँ, ये ऑन सेंस इन सेंस ये कि प्रेजेंटेशन के लिए। वरना अगर आप अक्सर दफा बच्चों को स्कूल के अंदर असाइनमेंट मिलते हैं कि भाई आप जो है चार मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे लिख के लेके आ जाए कंप्यूटर पेपर पे, तो आप उनको टाइप करके आपने यहाँ से दे दिया। और जो है हमारे वहाँ तो पेपर लेस एजुकेशन नहीं है इतनी ज्यादा फोकस्ड, लेकिन बाहर जगहों पे है, तो उसके ऊपर अब इन चीजों का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अब आगे जो है वो पेज बॉर्डर आ जाता है। पेज बॉर्डर से भी मुराद ये है कि उसके अंदर बॉर्डर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर से सेलेक्ट करके यहाँ से स्टाइल चूज करके अपने हिसाब से विड्थ चूज करके ओके करेंगे। तो ये मैंने सिंपल बॉर्डर वाले पे सेलेक्ट करा था। अब इसी तरीके से यहाँ पे पेज बॉर्डर पे जब क्लिक होगा हमारे पास, तो हम इसके ऊपर, इसके अंदर कोई इशू नहीं होता। हम नन के ऊपर लिख के सेलेक्ट करें या बॉक्स के ऊपर, शेडो के ऊपर, ये इतना कोई इफेक्ट हमें फर्क नहीं देता। लेकिन बेटर है कि अगर हम नन के ऊपर ही रख के सेट डल डाउन कर लें चीजों को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये लाइंस हैं हमारे पास। अब हम इन लाइनों का कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो जितना मोटा पतला बॉर्डर जिस हिसाब से रखना चाहें रख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आर्ट के ये भी होते हैं कुछ सिंबल्स टाइप, ये वो बॉर्डर्स हैं ये भी। अगर जैसे मैं फॉर इंस्टेंस स्टार वाला ले लेता हूँ, तो अब मैं ओके करूंगा तो देखें पूरे पेज पे इस तरीके से स्टार्स आ गए। तो थोड़े से इन्होंने ये फनी टाइप, फनी बोलना आप इन सेंस ये है कि नॉर्मल है। इन्होंने थोड़े से इस तरीके के भी दिए हुए हैं कि अक्सर दफा कार्ड वगैरह का कोई डिजाइन कर रहा होता है कोई इस तरीके से सेलिब्रेशन कार्ड वगैरह, तो वो उनको यूज आउट कर सकता है। और इस तरीके से देखिए प्लेन बैकग्राउंड पेज बॉर्डर के ऊपर आ गया। ये प्रिंट आउट के साथ भी लिखा है आता है। जी मिस। ये जो डायलॉग बॉक्स मिडिल में आ रहा है, ये कौन सा बॉर्डर है ये, जिसपे हाँ ये ये चीज है। ये तो बेसिकली नॉर्मल बॉर्डर था ना। मैंने ये अच्छा। बॉर्डर्स ये है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो मैं चेंज कर देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। ये बिल्कुल नॉर्मल बॉर्डर है ना। ये तो हम चीज ये यहाँ से भी जब हम बॉर्डर लेते हैं, तो यहाँ से भी ये अवेलेबल हो जाता है। बॉर्डर एंड शेडिंग जब हम खोलते हैं, तो किसके हम्म ऊपर क्लिक होके खुल रहा है? बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक होके खुल रहा है। अब इसी तरीके से जब ये है कि हम इसको डिजाइन के टैब के अंदर जाके देख रहे हैं, तो डिजाइन और पेज बॉर्डर पे क्लिक कर रहे हैं, तो वो पेज बॉर्डर के ऊपर खुल रहा है। ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल है, वहां भी अवेलेबल है, जहां से आपको इजीली सूटेबल हो आप वहां कर हम्म सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अप्लाई टू के ऊपर है। अप्लाई टू के अंदर तीन चार चीजें हैं। अब इसके अंदर दिस सेक्शन से मुराद ये कि जो कोई अगर सेक्शन जैसे बॉर्डर्स के अंदर ये यूज होता है, दिस सेक्शन के मुराद ये कि वो पर्टिकुलरली उस जगह के ऊपर कर देगा। उसके बाद है फर्स्ट पेज होल डॉक्यूमेंट में तो पूरे पे हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पेज ओनली से मुराद समझ भी आ रहा है कि पहले पेज पे होगा। फिर तीसरा वाला है ऑल एक्सेप्ट ऑफ फर्स्ट पेज, तो इसका भी समझ आ रहा है, क्लियर है कि भाई फर्स्ट पेज पे नहीं आएगा, बाकी सारी जगहों के ऊपर उस हिसाब से जो है आएगा। अच्छा, शेडिंग शेडिंग हमने उस दिन ही पढ़ी थी। शेडिंग जो है वो साइड के बॉर्डरों के ही जो है ये कलर्स वगैरह के हिसाब से शेडिंग वगैरह के लिए होते हैं। तो वो देखें हम इस तरीके से जो है शेड आ गया अंदर की साइड पे भी बाहर की साइड पे भी। तो शेडिंग इस तरीके से जो हमने उस दिन बॉर्डर्स के अंदर पढ़ी थी, ये वही सेम शेडिंग है। इसके अंदर कोई डिफरेंस उस शेडिंग और शेडिंग के अंदर नहीं है। ये ऑप्शन एग्जैक्टली बॉर्डर्स एंड शेडिंग का हमें वहीं से स्टार्टिंग, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि यहाँ से बॉर्डर्स के अंदर से भी इजीली एक्सेसिबल होता है। लेकिन अगर आप जो है वहां पे जाके ही ढूंढना चाह रहे हैं, तो वहां भी अवेलेबल हो जाएगा। दोनों जगह अवेलेबल है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। आप जिस भी साइड के ऊपर लेने चाहें, तो वो उस हिसाब से जो है आप यूज डाउन और उसको यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपके है। तो कोई क्वेश्चन सर एक वगैरह है तो आप मुझे कंफ्यूजन बताएं। एक कंफ्यूजन हो रही है। जी जी। सर हमें दो तरह के बॉर्डर सेलेक्ट करे हुए हैं, राइट, एट अ टाइम? हाँ। ओके, बस यही है। आई दो। थॉट वो उसके साथ ही खुल रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो उसके साथ नहीं खुलेगा। इन अ सेंस ये है कि मैंने इसको डिलीट कर दिया, हाँ। ये नॉर्मल है। ये वो तो असल में वो मैं आपको दिखा रहा था, अंदर दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे, तो मैंने कहा कि मैं आपको दोनों दिखा दूं, ताकि बाद में इन अ सेंस है कि कंफ्यूजन वगैरह क्रिएट आपके माइंड में ना हो। वो बॉर्डर्स बॉक्स वाले बॉर्डर्स के ऊपर वो बॉर्डर्स थे, और ये पेज के ऊपर पूरा बॉर्डर लगेगा। इसके अंदर वो थोड़े से क्लिप आर्ट वगैरह भी जो है ज्यादातर यूज डाउन होते हैं। इसमें काफी ज्यादा क्लिप आर्ट हैं, जब आप इनको यूज करेंगे ना, तो आपको मिलेंगे। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बेकार से ऐसे कार्टून टाइप और इस तरीके से जो है जस्ट फॉर फन, और दूसरे यूजेस के लिए भी इन्होंने दिए हुए हैं। जैसे कि ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सा वो है। तो इन सेंस कुछ अच्छे भी हैं, कुछ ऐसे ही इसके अंदर टेम्पररी यूज के हवाले से भी है। ठीक है। तो ये है कि फिर फर्स्ट
सेशन एंड करते हैं। आज सेकंड सेशन नहीं होगा, असल में कुछ थोड़ा सा इमरजेंसी हो गई थी, इसी वजह से क्लास भी लेट स्टार्ट आउट हुई थी। मैंने अकेडमी को इन्फॉर्म कर दिया था, तो आज सेकंड सेशन नहीं होगा, तो बस इंशाल्लाह आज यहीं पे इसको एंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हमारा बट के अंदर थोड़ा सा ही रह गया, मैं थोड़ा सा कोई रिव्यू आपको दे देता हूँ। ये भी पेज लेआउट भी विद इन 20 to 50 मिनट्स का भी नहीं, 15 मिनट्स का भी नहीं है, ये बहुत ईजी है, ये भी हो जाएगा। रेफरेंसेस वगैरह थोड़ा से वो हैं इजीली। मेलिंग हमारे वहाँ चलती नहीं है, मेलिंग बहुत पुराने ज़माने की 90s 80s की मेलिंग है ये, तो ये किसी का कोई काम है नहीं। रिव्यू के अंदर नॉर्मल चीज़ें, ये भी 15 to 20 मिनट्स की, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो अब तकरीबन ये है कि हमारा वर्ड कंप्लीट आउट हो जाएगा।